कोई पॉपुलर फेस इस तरह के कंटेंट में नजर आता है तो उसका सीधा असर ऑडियंस पर पड़ता है, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं। लेकिन अब वीडियोस और शोज इतने रियल तरीके से बनाए जाते हैं कि वो सीधे दिमाग पर असर डालते हैं। जब कोई चीज़ बार बार दिखाई जाती है तो धीरे धीरे इंसान उसे सच मानने लगता है। कई लोग बिना सोचे समझे वो चीज़ें अपनाने लगते हैं जो उन्होंने सिर्फ स्क्रीन पर देखी होती हैं। लीगल प्रॉब्लम्स, पुलिस केस, कोर्ट, जेल वगैरह, धीरे धीरे ये इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बिना नोटिस किए सोच और बिहेवियर बदलने लगता है। आज के टाइम में एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ टाइम पास नहीं रह गया है, बल्कि ये हमारी सोच और नजरिए को भी प्रभावित करने लगा है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं और बार बार कंज्यूम करते हैं, उसका असर धीरे धीरे हमारे माइंड पर पड़ता है। खासकर मूवीज और गानों का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये सीधे इमोशंस और अटेंशन को कैच करते हैं। जब कोई चीज बार बार अलग अलग तरीकों से दिखाई जाती है तो वो धीरे धीरे फैमिलियर लगने लगती है और कई बार बिना सोचे समझे उसे एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। आजकल कंटेंट पहले से कहीं ज्यादा फास्ट और कैची हो गया है। हर चीज को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि वो तुरंत अटेंशन कैच करे और लोगों के दिमाग में रह जाए। कई बार देखने में सब कुछ नॉर्मल और इंटरटेनिंग लगता है, लेकिन उसके पीछे छुपा मैसेज धीरे धीरे सोच को प्रभावित करता है। यही वजह है कि कई बार लोग ये समझ ही नहीं पाते कि जो वो देख रहे हैं उसका असर उनकी सोच और बिहेवियर पर पड़ रहा है। आज की फास्ट लाइफ और सोशल मीडिया ने इस इम्पैक्ट को और तेज कर दिया है। अब कोई भी चीज सिर्फ एक बार नहीं दिखती, बल्कि बार बार अलग अलग फॉर्म्स में सामने आती रहती है। ऐसे में ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि क्या सिर्फ देखने के लिए है और क्या सच में अपनाने लायक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसे समझने की कोशिश करें और बिना सोचे समझे किसी भी चीज को फॉलो ना करें, क्योंकि छोटी छोटी आदतें भी आगे चलकर हमारी सोच और बिहेवियर को शेप देती हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे ये क्लियर होगा कि मूवीज और गानों में बढ़ता गन कल्चर यूथ को किस तरह प्रभावित कर रहा है और इसे समझना क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवीज, वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियोस में गन को सिर्फ एक हथियार के तौर पर नहीं, बल्कि एक अलग तरह की पर्सनैलिटी और स्टेटस के सिंबल के रूप में दिखाया जा रहा है। वैसे ये आज की बात नहीं है, पंजाब में दशकों पुराने गानों में ही ये कल्चर देखा जा सकता है। सिंगर खुलेआम ऐसे गाने गाते थे जिनमें हथियारों को ग्लोरीफाई किया जाता था, मतलब गानों के बोल ऐसे होते थे जिनमें गन की बात की जाती थी। यही कारण था कि जब पंजाब में भगवंत मान की सरकार आई तो उन्होंने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी। मतलब पंजाब में अब कोई गाना या म्यूजिक वीडियो ऐसा नहीं बन सकता जिसमें बंदूकों की बात की गई हो या बंदूकें हाथ में लेकर लहराई गई हों। गानों में, फिल्मों में या म्यूजिक वीडियोस में जब कोई कैरेक्टर स्क्रीन पर गन के साथ एंट्री करता है तो उसका पूरा प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि वो बाकी लोगों से ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट नजर आए। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका एटीट्यूड और बैकग्राउंड म्यूजिक सब मिलकर एक ऐसी इमेज बनाते हैं जिसमें गन रखना एक कूल और अट्रैक्टिव चीज लगने लगती है। ये तरीका धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये सोच डालता है कि गन के साथ होना मतलब कंट्रोल में होना है। कई फिल्मों में हीरो या मेन कैरेक्टर को गन के साथ इस तरह दिखाया जाता है जैसे वही उसकी असली ताकत हो। उसकी जीत, उसका डर बनाना और उसका इन्फ्लुएंस सब कुछ उसी चीज से जुड़ा हुआ दिखाया जाता है। देखने वाले के मन में ये
परसेप्शन बनता है कि रिस्पेक्ट पाने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं। खासकर जब ये बार बार अलग अलग कंटेंट में एक जैसे तरीके से दिखाया जाता है तो ये सोच और मजबूत हो जाती है। म्यूजिक इंडस्ट्री में भी यही ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ गानों में गन को लिरिक्स और विजुअल्स दोनों में हाईलाइट किया जाता है। गानों के बोल और वीडियो सीन्स में इसे लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाकर दिखाया जाता है, जिससे ये एक नॉर्मल चीज लगने लगती है। जब कोई पॉपुलर फेस इस तरह के कंटेंट में नजर आता है तो उसका सीधा असर ऑडियंस पर पड़ता है, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं। प्रॉब्लम तब और बढ़ जाती है जब इस तरह की प्रेजेंटेशन में किसी भी तरह के नेगेटिव रिजल्ट या बुरे असर को दिखाया जाता है। सब कुछ सिर्फ एक चमत्कार तरीके से दिखाया जाता है जिसमें रिस्क या नुकसान की कोई बात नहीं होती। इससे एक अधूरी और गलत तस्वीर बनती है जो असल जिंदगी की सच्चाई से बिल्कुल अलग होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब किसी हीरो को विलेन का रोल करते हुए दिखाया जाता है तो विलेन का हश्र क्या होता है वो भी कहानी का इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। जैसे रईस फिल्म में लास्ट में शाहरुख खान का अंत दिखाया गया, ऐसे में कई और भी उदाहरण हैं। आज के टाइम में कंटेंट बहुत आसानी से हर किसी तक पहुंच रहा है और बार बार एक ही तरह का मैसेज देखने से लोगों की सोच पर उसका असर पड़ना नेचुरल है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि जो चीज़ स्क्रीन पर दिखाई जा रही है वो पूरी सच्चाई नहीं होती, बल्कि उसे एक खास तरीके से दिखाया जाता है ताकि वो ज़्यादा अपीलिंग लगे। लोग जो स्क्रीन पर देखते हैं वो धीरे धीरे उनको असली जैसा लगने लगता है। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि लोगों को साफ पता होता था कि जो दिख रहा है वो सिर्फ दिखाने के लिए है। लेकिन अब वीडियोस और शोज इतने रियल तरीके से बनाए जाते हैं कि वो सीधे दिमाग पर असर डालते हैं। जब कोई चीज़ बार बार दिखाई जाती है तो धीरे धीरे इंसान उसे सच मानने लगता है। कई लोग बिना सोचे समझे वो चीज़ें अपनाने लगते हैं जो उन्होंने सिर्फ स्क्रीन पर देखी होती हैं। उनको लगता है कि अगर वो चीज़ वहाँ पॉसिबल है तो रियल लाइफ में भी वैसे ही हो सकती है। यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि असल ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी वो दिखाई जाती है। असल ज़िंदगी में हर चीज़ के पीछे मेहनत, टाइम और कई मुश्किलें होती हैं जो स्क्रीन पर नहीं दिखाई जाती। आजकल शॉर्ट वीडियोस का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग घंटों तक बिना रुके वीडियोस देखते रहते हैं। एक वीडियो खत्म होता है और तुरंत दूसरा शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस में इंसान को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। धीरे धीरे वो हर चीज को उसी नज़र से देखने लगता है जैसे उसे दिखाया जा रहा है। इससे उसकी समझ पर असर पड़ता है और वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। इसका एक और पहलू ये भी है कि जब किसी चीज़ को मज़ेदार या एक्साइटिंग बना दिया जाता है तो लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। वो उस चीज़ के पीछे की सच्चाई को नहीं देखते, बल्कि सिर्फ वो देखते हैं जो उनको अच्छा लगता है। इसी वजह से कई बार लोग रियल सिचुएशंस को भी वैसे ही समझ लेते हैं जैसा उन्होंने वीडियोस में देखा होता है। आज का टाइम ऐसा है, यहाँ हर किसी के हाथ में फ़ोन है और हर टाइम कुछ ना कुछ देखा जा सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि इंसान खुद समझे कि वो जो देख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। अगर ये समझ नहीं होगी तो वो आसानी से किसी भी दिखने वाली चीज़ को सच मान सकता है और यही आगे चलकर गलत सोच बन सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कई गानों में हथियारों को पावर, रिस्पेक्ट और स्टेटस के सिंबल की तरह दिखाया जाता है। फिल्मों में भी गन को सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाकर पेश किया जाता है। हीरो की एंट्री हो, विलेन का डर हो या किसी कैरेक्टर की ताकत दिखानी हो, अक्सर गन का इस्तेमाल उसी इमेज को मजबूत करने के लिए किया जाता है। जब ये चीजें बार बार सामने आती हैं तो कुछ यंग माइंड्स इनको सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह नहीं बल्कि रियल लाइफ बिहेवियर की तरह भी लेने लगते हैं। यही असर धीरे धीरे उनकी भाषा, उनके तेवर और उनके रिएक्शन में दिखने लगता है। किसी बात पर शांत रहने की बजाय अग्रेसिव होना,
छोटी बात को ईगो से जोड़ लेना, तुरंत जवाब देना, सामने वाले को डराने की कोशिश करना, ये सब उसी माहौल का हिस्सा बनता जा रहा है। बहुत से बच्चे और यंगस्टर्स ये सोचने लगते हैं कि डर पैदा करना ही स्ट्रांग होने की निशानी है, जबकि सच्चाई ये है कि असली ताकत अपने गुस्से को संभालने में होती है, ना कि किसी को धमकाने में। अगर हम आसपास की खबरों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि छोटे छोटे विवाद जल्दी ही बड़े झगड़ों में बदल रहे होते हैं। मामूली कहासुनी से शुरू हुई बात गाली गलौज तक पहुंचती है, फिर मारपीट होती है और कई बार मामला जानलेवा हो जाता है। सबसे चिंता की बात यह है कि कम उम्र के बच्चे भी इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं। उस समय उनको ये समझ नहीं आता कि 1 मिनट का गुस्सा, एक गलत कदम उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। गन कल्चर का असर सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रहता, ये सोच को भी बदलता है। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां अग्रेशन को कूल समझा जाने लगता है और शांति को कमजोरी। ग्रुप में इसका असर और तेजी से फैलता है। एक लड़का किसी खास स्टाइल को अपनाता है तो दूसरा भी उसको कॉपी करने लगता है। धीरे धीरे पूरी सोच बदलने लगती है और गलत चीजें भी कॉमन लगने लगती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हर दिखाई जाने वाली चीज अपनाने लायक नहीं होती। गाने और फिल्में एंटरटेनमेंट का हिस्सा हैं, लेकिन रियल लाइफ और उनकी कॉपी करके नहीं जी सकते। स्क्रीन पर दिखाई गई हिंसा 2 मिनट के सीन की तरह लग सकती है, लेकिन असल जिंदगी में उसका नतीजा पुलिस केस, कोर्ट, जेल और बर्बाद फ्यूचर तक जा सकता है। इसलिए जरूरत है कि यूथ को सिर्फ ट्रेंड नहीं, सच्चाई भी समझाई जाए, क्योंकि एक समाज वही सुरक्षित रहता है यहाँ हथियार नहीं, समझदारी असर डालती है। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी इसमें बड़ा रोल निभाता है। अगर किसी ने एक बार गन के यूज वाली रील देख ली तो उसी के हिसाब से कंटेंट लगातार सामने आने लगता है। धीरे धीरे पूरा फीड उसी पैटर्न से भर जाता है। रिपीटेशन की वजह से वही स्टाइल, वही एक्सप्रेशंस और वही बिहेवियर नॉर्मल लगने लगता है। कई क्रिएटर्स व्यूज और एंगेजमेंट के लिए ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिसमें अग्रेशन, डोमिनेंस और फियर दिखाया जाता है। गन हैंडलिंग जैसी चीजों को एक पावरफुल इमेज के रूप में पेश किया जाता है। देखने वाले को ये सब विजुअली इम्पैक्टफुल लगता है, लेकिन धीरे धीरे लोग उसी तरह के पॉजेज, डायलॉग्स और रिएक्शंस कॉपी करने लगते हैं। ये सिर्फ मिमिक्री नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे पर्सनैलिटी का हिस्सा बनने लगती है। इसका असर लैंग्वेज और रिएक्शन पैटर्न में भी दिखाई देने लगता है। छोटी छोटी बातों पर तुरंत रिप्लाई देना, सामने वाले को दबाने की कोशिश करना, हर सिचुएशन में खुद को स्ट्रांग दिखाने का प्रेशर महसूस करना, ये सब बिहेवियर में शामिल होने लगता है। कई बार लोग ये भूल जाते हैं कि स्क्रीन पर दिखाया गया कॉन्फिडेंस और रियल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीजें हैं। सोशल मीडिया कंपैरिजन इस इन्फ्लुएंस को और बढ़ाता है। जब कोई बार बार दूसरों को एक खास एटीट्यूड और लाइफस्टाइल में देखता है तो उसे लगता है कि उसे भी वैसा ही दिखना चाहिए। अगर वो वैसा नहीं बन पाता तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। यही फ्रस्ट्रेशन कई बार ओवर रिएक्शन, एंगर या अननेसेसरी एग्रेशन के रूप में बाहर आता है। रील्स की फास्ट नेचर का भी बड़ा असर होता है। हर चीज कुछ सेकंड्स में दिखती है, एक्शन में और रिजल्ट में भी। इससे पेशेंस कम होने लगता है। रियल लाइफ में यहाँ चीज़ों को टाइम चाहिए होता है, वहाँ भी लोग इंस्टेंट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं। जब चीज़ें वैसे नहीं होती तो इरिटेशन और गुस्सा बढ़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रील्स, गाने और फिल्में मिलकर एक ऐसा विजुअल इन्वायरमेंट बना रहे हैं जहां गन कल्चर और अग्रेसिव एटीट्यूड को नॉर्मल और अट्रैक्टिव दिखाया जा रहा है, जबकि रियलिटी में इसका रिजल्ट बिल्कुल अलग होता है। लीगल प्रॉब्लम्स, पुलिस केस, कोर्ट, जेल वगैरह, धीरे धीरे ये इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बिना नोटिस किए सोच और बिहेवियर बदलने लगता है। इसलिए जरूरी है कि यूथ ये समझे
कि हर ट्रेंड फॉलो करने लायक नहीं होता। जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो स्क्रिप्टेड है, एडिटेड है और सिर्फ अटेंशन के लिए बनाया गया है। रियल लाइफ उसके बिल्कुल अलग नियमों पर चलती है। गन कल्चर हर उम्र के लोगों की सोच पर असर डालता है, लेकिन यंगस्टर्स पर इसका असर ज्यादा होता है। सबसे जरूरी चीज है अवेयरनेस और सही सोच, क्योंकि बाहर जो कुछ भी दिख रहा है उसे बिना सोचे अपनाना आसान तो होता है लेकिन सही नहीं होता। अगर अपनी सोच क्लियर ना हो तो कोई भी आसानी से इन्फ्लुएंस हो सकता है। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्या चल रहा है, बल्कि ये समझना भी है कि उसका असर क्या हो सकता है। जब भी हम गन वाला कोई गाना या वीडियो देखते हैं तो ये सोचना जरूरी है कि क्या ये चीज रियल लाइफ में भी उतनी ही सही है या नहीं। कई बार जो चीजें स्क्रीन पर अच्छी लगती हैं वो असल जिंदगी में वैसी नहीं होती। अगर ये फर्क समझ में आ जाए तो कई गलत आदतों से बचा जा सकता है। सही सोच के लिए सबसे पहले खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। हर ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी नहीं होता। कई बार लोग सिर्फ इसलिए कुछ करने लगते हैं क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे होते हैं, लेकिन हर चीज हर किसी के लिए सही नहीं होती। बिना सोचे समझे किसी चीज को अपनाने का असर बाद में दिखता है। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि डिसीजन लेते टाइम सिर्फ इमोशंस में बहकर नहीं बल्कि थोड़ा सोच समझकर फैसला लिया जाए। कई बार लोग जल्दी में इन्फ्लुएंस में आकर गलत डिसीजन ले लेते हैं जो आगे चलकर प्रॉब्लम बन जाता है। अगर किसी भी सिचुएशन में थोड़ा रुककर सोचा जाए तो बहुत सी गलतियों से बचा जा सकता है। आजकल डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से ध्यान जल्दी भटक जाता है। ऐसे में फोकस बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन अगर गोल क्लियर हो तो इंसान खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे क्या देखना है और क्या इग्नोर करना है। एक और ज़रूरी बात यह है कि आसपास के लोगों का भी असर पड़ता है। अगर माहौल सही हो तो सोच भी सही बनती है, लेकिन अगर आसपास ऐसे लोग हों जो गानों, वीडियोस या फिल्मों में बंदूकों को हल्के में लेते हैं तो इंसान उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि हम किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। धीरे धीरे जब अवेयरनेस बढ़ती है तो डिसीजन लेने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान हर चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय समझने की कोशिश करता है। यही समझ उसे सही और गलत के बीच फर्क करने में मदद करती है और हर सिचुएशन में खुद को संभालने की ताकत देती है। गन कल्चर का बढ़ता ट्रेंड बेहद खतरनाक है। स्क्रीन पर इसे जिस तरह दिखाया जाता है वो देखने में आकर्षक लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग इस फर्क को समझे बिना उसे अपनाने लगते हैं। कई बार ये इन्फ्लुएंस इतना गहरा होता है कि इंसान को खुद भी महसूस नहीं होता कि उसकी सोच और उसका तरीका धीरे धीरे बदल रहा है। बस इतना समझना जरूरी है कि रियल लाइफ और स्क्रीन दोनों अलग हैं। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अगर हम इस सिंपल सी बात को समझ लें तो हम कई गलत इन्फ्लुएंसेस से खुद को बचा सकते हैं और एक बेटर और बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये जानकारी उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित हो। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में, जिसमें हम ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।